आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे, जिसमें हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं। हमें इसका एक मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे फाइंड करना है जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब एरेज क्या होते हैं। तो सब एरेज क्या होते हैं? एरे के एलिमेंट की कंटिग्यूअस वैल्यूज़। सो इसको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो दैट इज़, अगर मेरे पास है 2, 3, -2 एंड 4, तो इसके सब एरेज क्या बनेंगे? ठीक है, 2, 2,3, 2,3, -2, 2,3, -2, 4। ओके, फिर 3, 3,2, फिर 3,2, -2, 4। ठीक है, इसके बाद -2, फिर -2, मतलब ये भी एरे में ही है। ठीक है, ये सारे -2, 4। ठीक है, तो ये मेरे सब एरेज बन गए। अब इसको देखने से समझ में आ रहा है, मतलब ये ब्रूट फोर्स टेक्निक है। मैं सारे सब एरेज निकाल लूँ, उसके बाद जो भी सब एरे का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो तुम्हारा सब एरे है, दिस वन, ओके, दिस विल गिव यू 6 आंसर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये समझाने के लिए कि मैं इसको कोड में कैसे करने वाली हूँ उसको समझाती हूँ। ठीक है, इधर मैं कोड में करूँ तो कोड में एक चीज़ समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए लाइक आई विल नीड टू हैव 2 फॉर लूप्स। ओके, सो कैसे, मतलब मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ समझाती हूँ। अभी क्या हूँ मैं, i = 0, j = 0। ठीक है, तो ये 2 पे है। मैंने j की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। j की वैल्यू क्या कर दी? 1। j की वैल्यू क्या कर दी? 2। j की वैल्यू क्या कर दी? 3। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ क्या है? 3। ठीक है, तो मैंने इसकी टोटल लेंथ मतलब 4 है, पर एलिमेंट 3 तक जा सकता है, राइट। तो ये j की वैल्यू मैंने 3 कर दी। इसके बाद मैं पूरा यहाँ तक ट्रेवर्स कर, लास्ट एलिमेंट था 3 पे। मैंने क्या किया, i को इंक्रीमेंट कर दिया। i = क्या कर दिया मैंने? 1। फिर j भी 1 हो गया यहाँ पे। i = 1 है, j = क्या हो गया? 2 हो गया। i = 1 है, j = क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये पूरा सिमिलरली i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी लास्ट एलिमेंट में आते आते, और i की वैल्यू हो गई 2। और ऐसे कर करके मैंने पूरा मतलब अपना जो क्या कहते हैं, सब जो भी सब एरेज थे पूरे फॉर्म कर लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, एक और रह गया था शायद, ये 4 था, लास्ट एलिमेंट मिस कर दिया था हमने सब एरे का। ऐसे कर करके हम लोग क्या क्या करते हैं, सब एरे को ट्रैवर्स करते हैं। अब इसी चीज़ को मुझे कोड में लिखना है, तो मैं इस कोड में कैसे लिखूँगी? ओके, कोड में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक मैक्सिमम प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाती हूँ, मैक्स प्रोडक्ट का। ओके, इसको क्या कर देती हूँ? -∞, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो सबसे छोटी वैल्यू से मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे सबसे बड़ी वाली वैल्यू पता चलेगी। मतलब मेरी स्टार्टिंग वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, उससे कंपेयर करती रहूँगी। ओके, कैसे करेंगे कंपेयर, तो देखते हैं। हाँ, मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगी। इससे 2 फॉर लूप से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होने वाली है? O(n²), क्योंकि हमारे 2 फॉर लूप लगने वाले हैं। ओके, लेट i = i nums.length i ++ और j जो हमने अभी डिस्कस किया, j = क्या होगा? i। ओके, एंड j nums.length एंड j++। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को देखूँ ना ढंग से, तो इस एग्ज़ाम्पल को देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जब तक मैं यहाँ तक आती हूँ, इस वाली वैल्यू तक, मतलब ये पूरा मैंने ट्रेवर्स किया i0 को, i1 किया ना तो मेरी वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, मतलब मैं रीसेट करना चाहती हूँ। तो मैं रीसेट करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके रीसेट कर दूँगी, क्योंकि इधर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, राइट। ये पूरा मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी, उसके बाद रीसेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट prod बनाया, जिसको मैं रीसेट कर रही हूँ 1 से। ठीक है, और क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ prod को मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ उसकी नेक्स्ट वैल्यू से, ट्रेवर्स करती जा रही हूँ उस सब एरे को। ओके, तो ये क्या होगा, nums of j से ट्रेवर्स करती जा रही हूँ।
क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जे आई 0 है, जे 0 है, जे को आगे बढ़ाते बढ़ाते जे से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, राइट, इसलिए जे के बेसिस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। ओके, एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालती हूँ जो कि मैंने ऊपर डिफाइन नहीं करके रखा हुआ है ये, और इसकी वैल्यू मैं कंपेयर करूँगी मैथ डॉट मैक्स, जो मेरा अभी प्रोडक्ट आया है प्रॉड कॉमा जो मैंने पहले निकाल लिया है। मतलब ये कंपेयर करता रहेगा कि मैंने अभी तक जो प्रोडक्ट निकाला, मैं हर बार प्रोडक्ट निकालूंगी कि इस ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही मिले मुझे, और मैं इसको क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी। क्या कर दूँगी रिटर्न, मैथ डॉट मैक्स को मुझे सॉरी मैक्स प्रोडक्ट जो भी है वो मुझे रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ओके, मैं एक बार रन करके देखती हूँ। ओके, दैट वर्कड। मैं सबमिट करती हूँ। ये समझना है ना, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें लाइक टाइम लिमिट एक्सीड वाला इशू आया, तो इसका हमें अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ फाइन ओ ऑफ 1, क्योंकि हम लोग ये क्या कहते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, पर हमें अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन स्क्वायर से एन में लेके आना है। सो जस्ट थिंक लाइक व्हाट वी कैन डू। अभी हमने सारे सब एरेज बनाए थे, उनका प्रोडक्ट निकाला था, और उनके प्रोडक्ट में से जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट था उस वैल्यू को निकाला है। सो या विल डिस्कस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन।